हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 29 मार्च और 29 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गोवा राज्य के फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं प्रमोद सावंत। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है प्रमोद सावंत जो कि गोवा राज्य के फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गोवा राज्य की, जिसकी स्थापना 30 मई 1987 को की गई थी। और गोवा राज्य की राजधानी है दोस्तों पणजी। और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है तो यह प्रमोद सावंत है। साथ ही आपको याद रखना है कि गोवा के गवर्नर कौन है तो यह PS श्रीधरन पिल्लई है। और गोवा के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों तो यह दीपांकर दत्ता है। और यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गोवा के दो पड़ोसी राज्य हैं, वो कौन कौन से, तो एक है महाराष्ट्र और दूसरा है कर्नाटक। और लास्ट पॉइंट है कि गोवा की जो लोकसभा सीट है वो कितनी है, 2 है। राज्यसभा सीट कितनी है, 1 है। और विधानसभा सीट 40 है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया कि गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो प्रमोद सावंत बन गए हैं। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है। शीर्ष पर रहने वाला राज्य है दोस्तों गुजरात। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वह किसने जीता है। इस पुरस्कार को जीता दोस्तों मारियो मार्सेल ने। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं। दोस्तों यह बन गए हैं हिसाशी ताकेउची। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO कौन बन गए हैं तो हिसाशी ताकेउची। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं। दोस्तों यह बने हैं रविंद्र जडेजा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि 7वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है। इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हर साल विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यह मनाया जाता है 27 मार्च को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बरसामा शील्ड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। इसका आयोजन किया गया है दोस्तों मलेशिया में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों रिवीजन के जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने डिस्कस कर लिए। और अब हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों यह बन गए हैं गिलबर्ट F होंगफो। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री गिलबर्ट F होंगफो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक होंगे। और इस पद को धारण करने वाले वह गिलबर्ट F होबे पहले दोस्तों अफ्रीकी भी होंगे। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो गिलबर्ट F होंगबो है इन्होंने दोस्तों किसका स्थान लिया है तो गाय राइडर का इन्होंने स्थान लिया है। यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को की गई थी। और इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और महानिदेशक कौन बन गए हैं तो यह गिलबर्ट F होंगफो बन गए हैं। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से जो आपको याद रखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 गिलबर्ट F होंगफो। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस नौसेना पोत को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किए गए हैं। दोस्तों यह प्रदान किया गया है INS वलसुरा को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने INS वलसुरा को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल इंडियन नेवी के लिए 1942 में दोस्तों एडवांस्ड टॉर्पीडो प्रशिक्षण सुविधा बनाई गई थी।
भारत की गणतंत्र बनने के बाद 1 जुलाई 1950 को इसका नाम बदलकर INS वलसुरा कर दिया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रेसिडेंट कलर है यह शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि INS वलसुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए गए हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में स्विस ओपन 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है। दोस्तों इस खिताब को जीत लिया है PV सिंधु ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो PV सिंधु ने स्विट्जरलैंड के बेसेल में आयोजित स्विस ओपन 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में थाईलैंड की बुचानन ओंगबारुंग फान को दोस्तों हराकर स्विस ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं PV सिंधु की, जिन्होंने 2 बार ओलंपिक पदक विजेता है और इन्होंने दोस्तों 2016 में रियो ओलंपिक और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि स्विस ओपन 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है दोस्तों, तो PV सिंधु ने। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ नियुक्त किया है विनोद जी खंडारे को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे जो कि सेवानिवृत्त है, इनको दोस्तों रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। रक्षा सचिव को दोस्तों रक्षा रणनीति से संबंधित मामलों पर सलाह प्रदान करेंगे। वह रक्षा सचिव के साथ मिलकर काम करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे है दोस्तों, यह जनवरी 2018 के अंत में सेना से सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विनोद जी खंडारे को। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो यह राजनाथ सिंह हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बेंगलुरु में रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब का उद्घाटन किसने किया है। दोस्तों इसका उद्घाटन किया है जो कि RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर है। दोस्तों रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब का जो काम है वह है कि फाइनेंशियल इनोवेशन को बढ़ावा देना और इसे पोषित करना है। इसे 100 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ स्थापित किया गया था। और ये जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत की गई थी। RBI का जो गवर्नर दोस्तों वह वर्तमान में कौन है, तो यह शक्तिकांत दास है। तो याद रखना आपको कि बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का जो उद्घाटन है वह किसने किया है, तो वर्तमान में जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी ने किया है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो यह घोषणा की है दोस्तों 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है, जिसे इस वर्ष से प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को नामित करने का जो निर्णय है वह राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा लिया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार दोस्तों मंत्रालय को गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रवाह और पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि गंगा डॉल्फिन के अस्तित्व में सुधार भी हो सके। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 5 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने के रूप में घोषणा की है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट करंट अफेयर है दोस्तों कि नाटो संगठन के महासचिव कौन हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें नाटो संगठन की, जिसके वर्तमान में सचिव कौन है, तो यह जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और इनका जो कार्यकाल है वह अब 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नाटो की, मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। ये जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और महासचिव कौन है, तो यह जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। यह आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि नाटो संगठन के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जिनका कार्यकाल दोस्तों 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 46 की। इससे भी पहले दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की।
तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जी के तड़का डोज 46 की, जहां पे पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। दोस्तों दिल्ली भारत की जो राजधानी है वो 1912 में बनी थी, लेकिन इसकी जो घोषणा है वह 1911 में कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों ये जो कुचिपुड़ी है यह शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। याद रखना किसका है, आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की जो चाल है वह अधिकतम किस में होती है। तो आपको याद रखना है कि जो ध्वनि की चाल होती है वो अधिकतम होती है दोस्तों स्टील में। याद रखना है काय में होती है, स्टील में होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की जो दृष्टि है इससे भारत का जो विश्व में स्थान है वह दूसरा है। पहला स्थान पर है दोस्तों चाइना। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। तो दोस्तों याद रखना आपको कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के जो मध्य पर्वत श्रेणी है वह सतपुड़ा श्रेणी है। याद रखना कौन सी श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है। दोस्तों यहाँ पे कारण है कि समुद्री जल का जो घनत्व है वह नदी के जल से अधिक होता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, ये आपको याद रखना है कि यदि किसी भी वस्तु है उसकी अगर हम मात्रा बदलेंगे तो उसके घनत्व पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि साबुन के बुलबुले का जो दाब है वह वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अथवा अधिक होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है अधिक होता है। मतलब साबुन के जो बुलबुले हैं उसका दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का डेली जी के तड़का डोज का लास्ट डोज है आपके लिए कि सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला जो राज्य है वह कौन सा है। दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे कितनी लोकसभा सीट है, तो 80 लोकसभा सीट है। तो दोस्तों आज के डेली जी के तड़का डोज में यही है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर के साथ। और अगले दोस्तों एक बार फिर क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।